ए और बी की वैल्यू इसमें निकालनी है हमने, लेकिन पहले आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर आपके पास क्या है? 2 by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 1। दो रोज हैं, एक कॉलम। आपका ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? ये जो वाला नंबर होता है 2 by 1। ये जो बाहर वाले नंबर होते हैं, ये नई मैट्रिक्स जो बननी है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर बता देते हैं। तो 2 by 1 है, ताकि आप उसको हिसाब से पहले से मैट्रिक्स अरेंज कर दें, यानी कि इस तरह की आप बनाएंगे, ना कि छोटी सी मैट्रिक्स बना देंगे कि शायद छोटी आनी। तो 2 by 1 यानी कि इसमें दो रोज होंगी और एक कॉलम होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमेशा फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। अब क्योंकि इसके अंदर सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो इस वजह से पहली रो का काम खत्म हो गया। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, बात खत्म हो गई। अगर सेकंड कॉलम होता जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में था, तो आपने मजीद मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो पहली रो का काम यहाँ खत्म। अब आप सेकंड रो को पकड़ेंगे। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। अब ये जो आंसर है ना, इसको याद रखना है कि आप बात किसकी कर रहे हैं? सेकंड रो की बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर भी सेकंड रो के अंदर ही आना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ भी सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो आपका जो नई मैट्रिक्स बना रहे हैं सोल्यूशन वाली, उसके अंदर भी आंसर सेकंड रो में आना चाहिए। फर्स्ट रो वाली जगह पे यहाँ ना कहीं गलती से लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और ए मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। बी 1 से मल्टीप्लाई होके बी ही रह जाएगा। 7 5 जा 35। बी मल्टीप्लाई बाय 3 3b। 7 मल्टीप्लाई बाय ए 7a। तो यहां से आपके पास आ जाएंगी दो इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन क्या आ रही है? b प्लस 35 इज इक्वल टू 35। आपने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? जिनकी क्रोस्पोंडिंग वैल्यूज मैच करती हैं। तो इधर ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? b प्लस 35 एक वैल्यू है। उस साइड पे पहली वैल्यू क्या है? ऊपर वाली 35। तो b प्लस 35 इज इक्वल टू b प्लस खाली 35। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। प्लस 35 इस साइड पे है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -35। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई 0। अब हम यूज करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन, जो यहां से आएगी। 3b प्लस 7a इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ आपने कंपेयर कर दी। b की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या थी? 0 थी। वो आप इधर पुट कर दें। ये सिरे से ही 0 हो गई। और यहां से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी? 10/7। तो a की वैल्यू आ गई 10/7 और b की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन 16 बिल्कुल मिलता है, क्वेश्चन 6 हमने किया था इसी एक्सरसाइज के अंदर। तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला चक्कर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? ए बी और ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज का टी। तो इसमें हम करेंगे क्या? ए बी बिल्कुल साथ लिखा हुआ और टी बाहर है। तो ए बी यानी कि आप ए और बी मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसपोज आखिर में लेंगे, बाद में लेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए आपकी मैट्रिक्स
और बी मैट्रिक्स को -1 -3 2 0, और ये राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप इसको टी लिखेंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 मल्टीप्लाई बाय 0। पहली रो का काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाई बाय -1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाई बाय -3, 8 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 प्लस 12, -1 प्लस 0, -7 प्लस 16, -21 प्लस 0, और ऊपर हमारा टी लगा है ट्रांसपोज का। 10 -1 9 -21, टी लगा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था क्या होता था, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाता था। 10 9 कॉलम के तौर पे इसको आप रो बना दें। पहला कॉलम है आपका बन गया पहली रो। सेकंड कॉलम के आपके पास -1 -21, इसको सेकंड रो बना दें। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। ट्रांसपोज हमने ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब हम करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो कि हमारी राइट हैंड साइड। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, -1 -3 2 0। ट्रांसपोज साथ लिखा हुआ है तो इसके हम साथ ही लिखेंगे फौरन। ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है 2 6 7 8। अब इसमें क्योंकि ट्रांसपोज बिल्कुल साथ लिखा हुआ है और मैट्रिसेस के इमीडिएटली बाहर है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज आप पहले लेंगे। आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते जब तक आप ट्रांसपोज नहीं ले लेंगे। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो -1 -3, इसको कॉलम बना दें। सेकंड रो क्या है 2 0, इसको सेकंड कॉलम बना दें 2 0। इसी तरह इस मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज लें। 2 6 आपकी फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दें 2 6, कॉलम बन गया। 7 8 आपकी सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब इनको मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 9 -6 -21,
अच्छा, एक जगह पे गलती आ रही है। अच्छा अच्छा, मुझे अभी पता चला है कि ये गलती हुई है। मैं ये वीडियोस बीच में से कभी भी एडिट नहीं करता, खासकर मैं जब बोल रहा होता हूँ ये मैं बिल्कुल एडिट नहीं करता। वीडियोस की ट्रांजिशंस लाजमी डालता हूँ लेकिन बीच में से कभी एडिट नहीं करता। उसकी वजह यही है कि कई दफ़ा गलतियाँ होती हैं और इससे आपके सीखने का बड़ा अच्छा चांस होता है कि एक टीचर जितना भी बड़ा हो जाए उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इन क्वेश्चंस में गलतियां हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पीछे जाना और ढूंढना कि क्या हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मुझसे बड़ी एक मेजर मिस्टेक हुई है। यहाँ देखें, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, मैंने इसको ऐड वगैरह सब्ट्रैक्शन वाले के कॉन्सेप्ट में लाके यहाँ -1 लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से यहाँ -6 आना था। और इसका ट्रांसपोज लें अब यहाँ -1 की जगह पे -6। अब आप देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर गई है। स्टूडेंट्स के लिए गलतियां करना इसलिए भारी साबित हो सकता है क्योंकि पेपर में अगर टाइम की कमी होती है तो मैंने पहले भी बताया हुआ कि वापस दोबारा से जाके देखना पेपर को काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक सा फील होता है कि आप दोबारा जाके देखेंगे। एक तो आपने इतना टाइम लगा के पेपर अटेम्प्ट किया और फिर आखिर में आंसर सही नहीं आ रहा। तो बेहतर ये होता कि पहली दफ़ा ही करते वक्त एहतियात बरतें, कोशिश करें कि थोड़ा टाइम लगा लें। यहाँ तो मैं वीडियोस का थोड़ा टाइम शॉर्ट रखने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पेपर में वो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो इस वजह से कोशिश किया करें थोड़ा टाइम लगा लें। जितना टाइम ओवरऑल आपको मिला होता है 3 घंटे होते हैं उसको पूरा यूटिलाइज किया करें, या एटलीस्ट हाफ एन आवर तक उसका मार्जिन रखा करें ताकि आप उसको पेपर को दोबारा से रीड भी कर सकें, ताकि इसी तरह की जो मैंने कभी गलती की इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आप उसको बाद में सही कर सकें।